बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बच्चे अक्सर हवेली के पास जाकर डरावनी कहानियां सुनते थे, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 3 बच्चों राहुल, मीना और रोहन ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर उसके रहस्य का पता लगाएंगे। राहुल ने कहा, चलो दोस्तों, आज हम इस भूतिया हवेली के बारे में सच्चाई जानेंगे। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन हम साथ हैं तो सब ठीक रहेगा। हाँ, हम साथ हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। तीनों बच्चे हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। हर कदम पर पुराने फर्नीचर की चरमराहट और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। राहुल ने कहा, देखो, सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए। वे तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो था जो अपने आप बज रहा था। मीना ने कहा, ये पियानो अपने आप कैसे बज रहा है? रोहन ने कहा। शायद यहाँ सच में भूत हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। तभी एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और बच्चों के सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। रोशनी में से एक दयालु भूतनी प्रकट हुई। भूतनी ने कहा, डरो मत बच्चों, मैं एक दयालु आत्मा हूँ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। राहुल ने कहा। आप कौन हैं? भूतनी ने कहा, मैं इस हवेली की पूर्व मालिक हूँ। सालों पहले मैं इस हवेली में अकेली रहती थी और मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा यहाँ रह गई। मैं सिर्फ अपनी पुरानी यादों के साथ यहाँ रहती हूँ और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मीना ने कहा। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? भूतनी ने कहा, तुम्हारे साहस ने मुझे खुशी दी है। अगर तुम मेरे बगीचे में लगे पुराने फूलों को पानी दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तीनों बच्चों ने भूतनी की बात मानकर बगीचे के फूलों को पानी दिया। धीरे धीरे हवेली का माहौल बदल गया और भूतनी की आत्मा को शांति मिली। हवेली अब भूतिया नहीं रही और गांव के बच्चे वहां खेलने आने लगे। राहुल ने कहा, देखो, हमने एक भूत की मदद की और अब यह हवेली फिर से सुंदर हो गई है। मीना ने कहा। हाँ, हमें कभी भी किसी की मदद करने से नहीं डरना चाहिए। तीनों बच्चे खुश होकर गांव लौट आए और अपने साहसिक अनुभव की कहानी सबको सुनाई।